नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग पर। मैं हूँ आचार्य रोहित और आज हम जानेंगे धनु राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो चलिए जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं करियर को लेकर। करियर की दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके दसम भाव में रहेंगे, जो आपके मन को भटकाते रहेंगे। आपके मन से संतुष्टि का भाव कम होगा। आपको लगेगा कि जो आपको मिल रहा है वह अपर्याप्त है और आप इससे ज़्यादा के लिए बने हैं, इसलिए मन में कुंठा पैदा होगी। आप काम करने में मन नहीं लगेगा और काम में गड़बड़ी होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए अपनी नौकरी में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है। महीने की शुरुआत में राहु, सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे और जिस से बहुत सारी समस्या कार्य क्षेत्र में आपके सामने एक साथ आ सकती है। उन्हें एक चुनौती के भांति स्वीकार कर उनका सामना करें, तभी आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे। फर्स्ट और एकादश भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिससे नौकरी में कठिन प्रयासों के बाद सुख प्राप्ति अर्थात लाभ के योग बन सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में किसी से भी नुकसान हो सकता है। व्यापार करने वाले सुकून की खबर मिल सकती है। आपका व्यापार उन्नति की राह पर चल रहा है और इसे आगे बढ़ाने का मौका दें। अपने व्यापार में कुछ नए लोगों का समावेश करें। इसका मतलब यह है कि कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसा करने से आपका व्यापार और अधिक विस्तार पाएगा और आपकी उन्नति प्रदान करेगा। बात कर लेते हैं प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध कि आपकी लव लाइफ में इस महीने क्या होने वाला है। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना पूर्वात बहुत अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत बृहस्पति और बुध के प्रभाव में अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। आप और आपके परिजन के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। आप एक दूसरे के ज्ञान धर्म की बातें ही नहीं करेंगे, बल्कि किसी तीर्थ स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं। आपसी बातों को, विचार को साझा करने से आप एक दूसरे के और निकट आएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि महीने की उत्तरार्ध में सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में 13 अप्रैल को प्रवेश करेंगे, जो कि आपका पंचम भाव होगा, और उससे पहले ही बुध चतुर्थ भाव में वापस लौट जाएंगे, जो बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से आपके प्रियतम को कोई बड़ा पद मिल सकता है। यदि वह किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको उन पर गर्व होगा और आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाएगा। यदि विवाहित जातक की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री इस अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम शब्दों में झलकेगा। एक दूसरे से प्यार भरी और समझदारी बातें करेंगे, एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे। अच्छे पति पत्नी के रूप में अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करेंगे। उसके बाद 9 अप्रैल को बुध विक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में लौट जाएंगे और 13 तारीख को पंचम भाव में आएंगे और मंगल 23 तारीख की विक्री बुध महाराज के साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आप और आपके जीवन साथी के बीच गृह कलेश हो सकता है, क्योंकि मंगल का चतुर्थ भाव और बुध के साथ युक्ति संबंध अनुकूल नहीं रहेगा। जुबानी जंग हो सकती है, अहम का टकराव हो सकता है, जिससे बचने के लिए वाद विवाद को बढ़ाने से पहले ही रोक ले और थोड़ा शांत हो जाए। परिवार के सदस्यों को अपने वैवाहिक जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से रोकेंगे तो मामला सुलझ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। तीसरा भाव में मंगल और शनि का प्रभाव होने तथा चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य, शुक्र के प्रभाव होने से आपकी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको गले या कंधों में जकड़न या दर्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका दाहिना कान में दाहिने कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव और सूर्य पर राहु का प्रभाव होने के कारण महीने के पूर्वार्ध में आपको अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो आपके हृदय के लिए नुकसानदायक हो। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और थोड़ा सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। तीसरे भाव में अकेले शनि महीने के उत्तरार्ध में सेहत का अच्छा बनाने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं और क्या हो सकता है आपके जीवन में इस महीने। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी आमदनी
सुचारू रूप से चलती रहेगी, आर्थिक लाभ होंगे। चौथे भाव में राहु सूर्य शुक्र के प्रभाव के घर में किसी बहुत आवश्यक काम के लिए या किसी परिजन की स्वास्थ्य समस्या के लिए धन व्यय करना पड़ सकता है। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के भी चतुर्थ भाव में आ जाने से और वहां से एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आमदनी में और अच्छी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। मेष राशि के सूर्य 13 अप्रैल से पंचम भाव में आकर आपकी आमदनी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में भी उत्तम धन लाभ होगा। इस प्रकार यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मददगार बनेगा। अब बता देते हैं आपके घर परिवार में के बारे में और क्या हो सकता है। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहकर पारिवारिक और कुटुंब के मामले में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी संबंधों में तनाव टकराव बढ़ेगा। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है जो अपनों को चुभ सकती है और इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। भाई बहन को स्वास्थ्य समस्या और कुछ परेशानियां पीड़ित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनका साथ देना चाहिए क्योंकि यह आपका कर्तव्य भी है। महीने की उत्तरार्ध में जब मंगल मीन राशि में 23 अप्रैल को चले जाएंगे और अकेले शनिदेव दूसरे भाव में रहेंगे तो भाई बहनों का सुख मिलेगा, जिस उनसे साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। चतुर्थ भाव कुछ महीने पीड़ित रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में राहु और सूर्य शुक्र एक साथ स्थित होंगे। यह राहु सूर्य का ग्रहण दोष भी बनेगा जिससे माता पिता के स्वास्थ्य पर भी ग्रहण लग सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। 13 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव में जाने से और मंगल के 23 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाने से राहु मंगल अंगारक दोष के प्रभाव से भी पारिवारिक जीवन में अशांति रहेगी। परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ बिगड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बताएं तो उपाय आपको क्या करने हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करें तथा मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे एक अगली राशि में। धन्यवाद।